हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम आगे एक और ऐसे फंक्शन के बारे में बात करते हैं जिससे कि आप एक 2D नंपाई एरे आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। और गाइस वो फंक्शन है हमारा आई फंक्शन। सो np डॉट आई, आई फंक्शन। तो गाइस ये फंक्शन क्या करता है कि ये फंक्शन आपको एक ऐसा 2D एरे बना के देता है जिसके डायगोनल पे सिर्फ वन होंगे और बाकी सब जगह जीरो होंगे। यानी कि इन शॉर्ट ये आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के देगा। ठीक है। ये आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना के देगा। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है गाइस कि आप इससे जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही बना सकते हैं, क्योंकि गाइस ऑब्वियस सी बात है, हम ये बात लीनियर अलजेब्रा से जानते हैं कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। लेकिन यहाँ पे गाइस आप एक इंटरेस्टिंग बात और देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक पैरामीटर m भी है। m तो है ही। m इज बेसिकली द नंबर ऑफ रोज इन द आउटपुट। और m क्या है गाइस? नंबर ऑफ कॉलम्स इन द आउटपुट। अगर आप बेसिकली m की कोई वैल्यू नहीं देते हो तो ये क्या करेगा? ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही देगा। यानी कि आपको ऐसा 2D नंपाई एरे ही देगा जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स n के बराबर होंगे। यानी कि जो भी आपने n की वैल्यू ले रखी होगी उसके बराबर होंगे गाइस। ठीक है। तो अगर आपने m की कोई वैल्यू दी तो उस केस में गाइस ये क्या करेगा? ये उतने ही कॉलम लेगा। ठीक है, जितनी आपने m की वैल्यू दी होगी। ठीक है। लेकिन जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये रिटर्न एक 2D अरे ही करेगा जिसमें रोज और कॉलम्स अलग अलग भी हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने m की कोई वैल्यू दे रखी हो। अगर आपने m की कोई वैल्यू दे रखी होगी तो n नंबर ऑफ रोज लेगा और m नंबर ऑफ कॉलम्स लेगा। ठीक है। लेकिन गाइस डायगोनल पे ये वन देगा और बाकी सब जगहों पे जीरो देगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने m की कोई वैल्यू नहीं दे रखी हुई तो इस केस में ये नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को बराबर मान के चलेगा, n के बराबर मान के चलेगा। ठीक है। अब गाइस जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है, जो आप लोग भी सोच रहे होंगे एंड यू गाइस मस्ट बी स्क्रैचिंग योर हेड्स, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हम m की कोई दूसरी वैल्यू दें जो n के बराबर ना हो तो उस केस में हम डायगोनल्स कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि गाइस जाहिर सी बात है कि डायगोनल्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन होते हैं या फिर ऐसे नंबर एरे के अंदर डिफाइन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बराबर हो, क्योंकि उसी में डायगोनल प्रॉपरली आप क्लियरली डिफाइन कर सकते हो। अगर कोई ऐसा नंबर एरे है जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम बराबर ही नहीं है तो फिर आप डायगोनल कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है। यही चीज अभी हम समझेंगे गाइस, और हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। चलिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 दे देते हैं। ठीक है। लेट्स गिव द वैल्यू ऑफ n एज 3। ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू इसकी 3 दे देते हैं, तो देखते हैं गाइस अभी क्या करता है। तो ARR, एंड गाइस आप देख सकते हैं कि ये हमें एक 3 by 3 की मैट्रिक्स दे रहा है, या फिर मुझे कहना चाहिए कि 3 by 3 का 2D नंपाई एरे दे रहा है और इसके डायगोनल्स पे वन है गाइस। इसके डायगोनल्स पे वन है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने m की कोई वैल्यू दी नहीं थी, तो इसने ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ कॉलम्स को भी 3 ही मान लिया। यानी कि जो भी हमने n की वैल्यू दी थी उसी वैल्यू को उसने m की वैल्यू भी दी। ठीक है। तो इसका मतलब इस केस में m और n यानी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे गाइस। ठीक है। चलिए गाइज एक और तरीका देखते हैं। ठीक है। np डॉट आई, और गाइज अब मैं एक काम करता हूँ, मैं n की वैल्यू दे देता हूँ 3 और n की वैल्यू m की वैल्यू दे देता हूँ 4, और देखता हूँ गाइज इस केस में ये क्या करता है। ठीक है। तो ARR। ओके। तो गाइज अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे इसने क्या किया है कि जो पहले ये 3 by 3 की मैट्रिक्स बना रहा था वो ये अभी भी बना रहा है। यानी कि डायगोनल्स अभी भी चेंज नहीं हुए हैं। यानी कि ये पहला डायगोनल एलिमेंट, ये दूसरा डायगोनल एलिमेंट और ये तीसरा डायगोनल एलिमेंट। लेकिन गाइस फर्क बस इतना है कि जो कि क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अब कोई चौथा डायगोनल एलिमेंट तो होगा नहीं, तो जाहिर सी बात है गाइस कि इसने जो चौथा कॉलम ऐड किया है उसमें इसने जीरोस ऐड कर दिए।
क्योंकि आपका किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में एक से ज्यादा डायगोनल एलिमेंट नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है गाइस कि अगर हम तीसरी रो या चौथे कॉलम की बात करें, अ, तीसरी रो या तीसरे कॉलम की बात करें, तो उसमें एक से ज्यादा डायगोनल एलिमेंट नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है गाइस कि जो चौथा कॉलम आपने ऐड किया है 3 जीरोस का, उसमें आप किसी भी रो में वन ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप किसी भी रो में वन ऐड करोगे तो गाइस फिर तीनों में से किसी भी एक रो में एक से ज्यादा डायगोनल एलिमेंट आ जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो उसने इस सिचुएशन को कैटर करने के लिए क्या किया कि एक चौथा कॉलम ऐड कर दिया जिसमें जीरोज ही ऐड हो जाए। ठीक है, अब गाइस यही सिचुएशन उल्टी हो जाती अगर हम np.i और इसके अंदर अगर हम 4,3 दे देते, 4,3 दे देते, तो गाइस इस केस में क्या करता, इस केस में ये एक चौथी रो ऐड कर देगा जिसमें 3 जीरो होंगे। ठीक है, अभी ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, चौथा कॉलम ऐड कर रहा था जिसमें 3 जीरो थे। अब इस केस में गाइस ये चौथी रो ऐड कर देगा जिसके अंदर 3 जीरो होंगे। ठीक है, लेट मी शो यू। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने एक चौथी रो ऐड कर दी है जिसके अंदर 3 जीरो। ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इस तरीके से ये काम कर, तो गाइज ये भी एक तरीका है बेसिकली एक स्पार्स नंपाई एरे बनाने का, यानी कि एक स्पार्स मैट्रिक्स बनाने का। लेकिन ये आपको हमेशा इस तरीके की ही मैट्रिक्स या नंपाई एरे को बना के देगा ये फंक्शन आपका np.i। ये हमेशा ऐसा ही नंपाई एरे बनाएगा जिसमें बाकी सारी लोकेशंस पे जीरो पड़े होंगे एक्सेप्ट फॉर द लोकेशंस ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो ये भी एक नंपाई एरे डायरेक्टली बनाने का वे है गाइस। तो ये भी मैं इस मिनी सीरीज ऑफ लेक्चर्स में कवर कर। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।